हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। समसामयिक घटनाक्रमों के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम मार्च तक कंप्लीट किए। मार्च का एक और वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। 3 वीडियो कंप्लीट हुई अभी तक। एक जानकारी बता दें कि स्टडी विद एडीपी क्लासेस के नाम से हम टेलीग्राम ग्रुप भी चला रहे हैं, जिसमें हम पेड कोर्स अवेलेबल करवाते हैं। और वो पेड कोर्स आज से नहीं चल रहा, अलग अलग ग्रुप्स में रहे हैं हम। मिशन सिविल सर्विसेज में भी रहे हैं, पहले यूपीएससी का ग्रुप था एक, उसमें भी रहे हैं हम। तो उन सब में जो हम नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उनके अच्छे प्रदर्शन मिले हैं, जो अच्छा बेनिफिट मिला है, ठीक है। और परफॉर्मेंस ये रहा है कि 90+ प्रश्न हमेशा मिले हुए हैं, वो चाहे बिहार पीसीएस के लिए हो, चाहे यूपी पीसीएस आरओ के लिए हो, और रिजल्ट भी अच्छे खासे आए हैं, ठीक है। 2020 में जब हम नोट्स ही दिए थे, क्लास ऑनलाइन नहीं कराते थे, तब अच्छे खासे रिजल्ट्स आए थे। और आपको पता है नोट्स में हर साल अपडेशन ज़रूरी है, तो अपडेट करना पड़ता है। तो इस बार भी अपडेट किए हैं नोट्स को, और साथ में इस बार ऑनलाइन क्लास भी दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि रिज़ल्ट जो होगा कुछ पिछली की बार की अपेक्षा अच्छा होने वाला है, ठीक है। बस शर्त होगी ये, फीस आप देंगे, लेकिन चलना हमारे अनुसार होगा। अगर हमारे अनुसार चलना आप लोग शुरू करेंगे तो कन्फर्म है कि आप अपने परीक्षा में सफल होंगे ज़रूर, ठीक है। तो इसमें हम पेड कोर्स में देते क्या हैं आपको? पेड कोर्स देखिए, पहली बात तो यूपी पीसीएस प्री 2021, बिहार पीसीएस 67 फ्री, आरओ 2021 प्री के लिए हम बैच चला रहे हैं, जो कि पेड कोर्स अवेलेबल करवाए हैं। इसमें हम आपको पीडीएफ नोट्स देंगे, जो कि कंप्लीट जीएस होगा, उसमें स्पेशल भी होंगे। इसके अलावा ऑनलाइन क्लास, जो कि 2 डेमो फ्री है, इसमें 5 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट देंगे, जो कि एग्ज़ाम टाइम पे मिलेगा, और वेल एक्सप्लेन्ड होगा, जो कि हमारे ही द्वारा किया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो सारे के सारे प्रश्न जो होंगे वो आपके नोट्स से रहेंगे, कहीं इधर उधर से होंगे भी नहीं, ठीक है। और उसके अलावा फिर नेक्स्ट वीक से हम क्या करेंगे, वीकली टेस्ट लेंगे। संडे होगा, उसको हम पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सप्लेन करके उस पूरा क्वेश्चन दे भी देंगे बाद में, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ये होगा, टॉपिक वाइज करवाएंगे पहली बार। जो एक हफ्ते में जो हम टॉपिक पढ़ाए होंगे, उन सभी टॉपिक्स का हम टेस्ट ले लेंगे संडे को। तो उससे क्या होगा, एक हफ्ते में जो हम पढ़ाए होंगे उसका रिवीजन हो जाएगा तुरंत का तुरंत। तो क्या होगा कि जो आप पढ़े होंगे वो तुरंत आपको एक बार फिर से जब पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और बैठने का फ़ायदा ये होगा कि आपको अपने परीक्षा हॉल में बैठने के बाद पंखे की तरफ ना देख के आपको अपने कॉपी पर देखना होगा, ठीक है। और फिर आएगा मज़ा, आपको क्वेश्चन करने का मज़ा, ठीक है। और जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो हमारा नंबर है 7827506530, ठीक है। तो इतनी जानकारी बहुत है फिलहाल। आज आते हैं हम प्रश्न पर। पहला प्रश्न है आज का, भाई वीडियो को अंत तक देखा करें। प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में आने की संभावना है, और ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। कम समय में ज़्यादा गेन कर जाएं, ऐसा कुछ करने की सोच है कि जिससे आप 2 महीने में, 2 ही 3 महीना है पेपर का, तो इतने दिन में आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए और आप अपनी परीक्षा में सफल होने के लायक बन जाएं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और बहुत ही मामूली फ़ीस है, उतनी फ़ीस हमें नहीं लगता कि आप नहीं दे पाएंगे। बहुत ही कम फीस है, बहुत नॉर्मल है, इतना सब लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप ही के सपोर्ट चाहिए भाई। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो वो लोग भी, उनको भी अच्छा लगेगा, तो भी सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल का भी थोड़ा सा फ़ायदा होता रहेगा। फिर उससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि हम ऑनलाइन लाइव क्लास लेने स्टार्ट कर देंगे यूट्यूब पर, ओके। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आज का, कि कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि योगदान पर अर्जित जो ब्याज पर कर है, उसके छूट की सीमा जो
वर्तमान में 2.5 लाख है, वो अब कितनी कर दी गई भैया, 5 लाख कर दी गई है। याद रखना, अब 5 लाख हो गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया? तो ये है भैया IAS अधिकारी हैं संजीव कुमार जी को अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 2021 पैरा शूटिंग विश्व कप में P4 मिश्रित 50 मीटर पिस्टल में SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीते हैं मनीष नरवल। ठीक है, मनीष नरवल जीते हैं ये होगा। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में डॉक्टर कर्णदेव सिंह शूटिंग रेंज में हुआ है 2021 का ISSF विश्व कप। इसमें महिलाओं को 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक कौन जीती हैं? तो यशस्विनी सिंह देसवाल हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें भारत का पहला स्थान है और अमेरिका का दूसरा स्थान है। ठीक है, भारत को कुल 30 पदक मिले, जिसमें 15 स्वर्ण हैं, 15 स्वर्ण, 9 रजत, 6 कांस्य। अमेरिका को 4 स्वर्ण, 3 रजत, 1 कांस्य मिला, मतलब 8 पदक मिले हैं। तो याद रखना भैया, दूसरे नंबर पर अमेरिका, पहले नंबर पर भारत है। अमेरिकी लेखिका हैं कार्मेन मारिया मचाडो। इनकी कौन सी पुस्तक है कि जिसके लिए इनको रैथ बोन्स फोलियो पुरस्कार मिला है? रैथ बोन्स फोलियो पुरस्कार दिया गया है कार्मेन मारिया मचाडो को। किस पुस्तक के लिए मिला भाई? कौन सी किताब है इनकी? द ड्रीम हाउस के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, 7 अपतटीय गश्ती पोतों की श्रृंखला में छठा जो भारतीय तटरक्षक जहाज है वज्र को कहाँ कमीशन किया गया? वज्र को, जो कि 7 अपतटीय गश्ती पोतों की श्रृंखला है, इसका छठा है ये भारतीय तटरक्षक जहाज है, नाम है वज्र। कहाँ कमीशन किया गया भाई? तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है चेन्नई में। चेन्नई में भी याद रखना कहाँ पे? कट्टुपल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत द्वारा कमीशन किया गया। कहाँ पर? कट्टुपल्ली में। किसने बनाया इसको? मैसर्स हैं L&T द्वारा निर्मित है भैया, L&T द्वारा निर्मित है। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान और चीन किस अन्य देश के साथ संयुक्त अभ्यास है? पब्बी एंटी टेरर 2021। पब्बी एंटी टेरर 2021 किस देश के साथ हुआ है? ये पाकिस्तान और चीन तो है ही हैं, साथ में और कौन है? साथ में भारत भी है, और भारत के साथ साथ कौन है? SCO भी इसमें शामिल हैं, याद रखना। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन भी इसमें शामिल है। तो भैया याद रखना, ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ है। याद रखना, आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद की 36वीं बैठक के दौरान संयुक्त अभ्यास पब्बी एंटी टेरर आयोजित करने के निर्णय की घोषणा हुई थी ताशकंद में। ओके, अगला प्रश्न है, ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा किस बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन से सम्मानित किया गया? किसी बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा ग्रेट प्लेस टू वर्क से सम्मानित किया गया है। तो बैंक कौन सा है भाई? वो बैंक है ESAF लघु वित्त बैंक, जो कि केरल का है, केरल में स्थित है। ESAF लघु वित्त बैंक को मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में बच्चों के आश्रम फियावती होम फॉर वल्नरेबल चिल्ड्रन का उद्घाटन हुआ है, जिसे भारतीय अनुदान सहायता के तहत पुनर्निर्मित किया गया है। तो ये कहाँ पर है भाई? फियावती होम फॉर वल्नरेबल चिल्ड्रन। तो ये कहाँ पर है भाई? मालदीव में है। याद रखना, मालदीव में है, भारत इसमें योगदान कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों CHO के लिए क्षमता निर्माण और प्रदर्शन ट्रैकिंग एप्लीकेशन iLearn लॉन्च किया है? ये ट्रैकिंग एप्लीकेशन है। तो किस राज्य सरकार ने किया भाई? ये किया है नागालैंड ने। ठीक है, नागालैंड राज्य ने किया है। और इसमें कौन शामिल है भाई? किसने किया था इसका उद्घाटन? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं एस पंगन्यू फोम, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं नागालैंड के। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूचीबद्ध 25 देशों में से किरनी FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? सूचीबद्ध है 25 देशों का किरनी FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है भाई? भारत है क्या? भारत तो बाहर हो गया है, भारत उसमें है भी नहीं। तो कौन है इसमें? चीन है। चीन सबसे ऊपर है।
ठीक है, नहीं एक मिनट, चीन नहीं है भैया, USA है। ओके, USA है, इसके बाद कनाडा, जर्मनी, UK, जापान का स्थान रहा है। तो US जो है वो अपना स्थान बरकरार रखा शीर्ष वाला। ठीक है, अब चीन, UAE, ब्राज़ील ये तीनों बना चुके हैं अपना जगह 25 में, बाकी शीर्ष पर अमेरिका ही है। उसके बाद कनाडा। कमलेश चंद्र चक्रवर्ती हैं, इनका निधन हुआ भैया। ये किस संगठन से संबंधित थे? कमलेश चंद्र चक्रवर्ती जो कि RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे कमलेश चंद्र चक्रवर्ती, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। मार्च की बात हो रही है, याद रखना। हिंदी लेखक हैं प्रोफेसर शरद पगारे। प्रोफेसर शरद पगारे हैं। इनको किस उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित व्यास सम्मान मिला है? 2020 का व्यास सम्मान प्रोफेसर शरद पगारे को मिला है। किस उपन्यास के मिला भैया? हिंदी लेखक हैं, याद रखना। तो इनको किस के लिए मिला है? पाटलिपुत्र की समृद्धि के लिए। पाटलिपुत्र की समृद्धि इनका एक उपन्यास है, इसी के लिए मिला है। अगला प्रश्न है, नियो ने किस बैंक के साथ साझेदारी में नियो एक्स लॉन्च किया? नियो ने किस बैंक के साथ साझेदारी की और नियो एक्स लॉन्च किया? तो किसके साथ साझेदारी की भाई? इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की है नियो ने। ठीक है, नियो एक्स लॉन्च किया। तो ये 2-in-1 खाता प्रदान करेगा ये। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने भाई? UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? नाम क्या भैया? नाम है सौरभ गर्ग, जो कि वरिष्ठ नौकरशाह हैं। ओके, याद रखना। अगला प्रश्न, गुलामी के शिकार और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार 21, गुलामी के शिकार ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार 2021 के अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस का विषय क्या रहा है? तो इसका विषय क्या था भाई? यह है जातिवाद या नस्लवाद की दासता की विरासत को समाप्त करना है। न्याय के लिए एक वैश्विक अनिवार्यता है। न्याय के लिए एक वैश्विक अनिवार्यता है कि भैया जातिवाद की दासता की विरासत को समाप्त करना है। ये इसका थीम रहा है। गुलामी के शिकार ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार, आप इतिहास में पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए 25 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना। कौन सी राज्य सरकार अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स ARHC अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स योजना शुरू करेगी, जो शहरों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए किफ़ायती किराए के आवास की पेशकश करती है? तो ये भैया उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। ठीक है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, योजना उत्तर प्रदेश की है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी में यस बैंक ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए अद्वितीय तर्क एस एसेंस प्लस लॉन्च किया है? यस बैंक ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए किसके साथ साझेदारी में किया भाई? तो ये किया है शिरोज के साथ साझेदारी की है यस एसेंस प्लस के लिए। ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा आयकर अधिनियम के खंड को फिर से प्रस्तुत करने के साथ विदेशी पोर्टफोलियो खरीदारों के लिए FPI के लिए प्रासंगिक अधिमान विथ होल्डिंग टैक्स क्या है? ये भैया 5%। याद रखना, प्रासंगिक अधिमान विथ होल्डिंग टैक्स जो कि FPI के लिए हुआ है, ये वित्त मंत्रालय ने कितना तय किया? तो भैया 5% का। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शहीद अशफाकुल्लाह खान प्राणी उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में शहीद अशफाकुल्लाह खान प्राणी उद्यान कहाँ पर है? ये आपका गोरखपुर में है ना, पूर्वांचल में है, गोरखपुर में है, याद रखना। शहीद अशफाकुल्लाह खान प्राणी उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए आप याद रख सकते हैं। तो अब याद रखना ये भी कि यह जो है पूर्वांचल में पहला हो गया और उत्तर प्रदेश में तीसरा चिड़ियाघर भी बन गया। पूर्वांचल में पहला और उत्तर प्रदेश का तीसरा चिड़ियाघर। अगला प्रश्न है, एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक आयोग UNESCAP की रिपोर्ट के अनुसार भारत के वित्त वर्ष 2021 की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने वाली है भैया? ये बोला है 7% के हिसाब से बढ़ेगी। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है नायब संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड। नायब संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड कौन है? नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है
को सरकार ने पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के तहत कितनी राशि क्रेडिट गारंटी फंड के लिए ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया है? कितना किया गया भाई? यह है 750 करोड़। नाबार्ड की पूर्व स्वामित्व की है सहायक कंपनी है नायब संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के तहत हुआ है 750 करोड़ रुपया। ठीक है, याद रखना। अगला है बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता? बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता भाई? ये जीते भैया लुइस हैमिल्टन जीते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत अमेरिका के विशेष बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है वज्र प्रहार, जो कि 11वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ किया गया भाई? क्या है? वज्र प्रहार का 11वां संस्करण रहा है। ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है भैया हिमाचल प्रदेश के बकलोह, याद रखना, बकलोह एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, तो वहीं पर हुआ है ये वज्र प्रहार का 11वां संस्करण। नारीवादी आइकन और लेखक हैं नवल अल सदावी, इनका हाल ही में निधन हुआ। किस देश से संबंधित है भैया? ये है भैया मिस्र के लेखक हैं नवल अल सदावी। ओके, नारीवादी आइकन हैं और लेखक भी हैं। अगला प्रश्न है एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में किस बैंक को एसएमई के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में नामित किया गया है? एसएमई के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में नामित किया गया है एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स में। किसको नामित किया गया भाई? ये है भैया HDFC बैंक। ओके, इसमें क्या कहा गया कि HDFC बैंक ने अपने सूक्ष्म लघु मध्यम आकार के उद्यम व्यवसाय को अतीत में बदल दिया है, कुछ साल इसे इस प्रकार के योग विजेता बनाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है विश्व क्षय रोग दिवस 2021 मनाया गया है टीबी, तो इसका विषय क्या रहा है? इसका विषय क्या था भाई? इसका विषय था ये द क्लॉक इज टिकिंग, इंग्लिश में हम पढ़े होंगे द क्लॉक इज टिकिंग, जो कि घड़ी टिक रही है। ओके, द क्लॉक इज टिकिंग कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना। सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन हुआ है, सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन बने भैया? अध्यक्ष स्कोप का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया भाई? सोमा मंडल को बनाया गया। क्या? सोमा मंडल, जो कि सेल की भी अध्यक्ष हैं, याद रखना। ठीक है, तो ये सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन के अध्यक्ष बनी। अगला प्रश्न है कौन सा बैंक अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर EMI इंटरनेट बैंकिंग तत्काल EMI सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? भैया बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर EMI इंटरनेट बैंकिंग शुरू की है किसी भारत के बैंक ने, तो पहला बैंक कौन सा भाई? ये पहला बैंक है भैया ICICI बैंक है। ठीक है, इसमें क्या होगा? 5 लाख तक के अपने उच्च मूल्य के लेन देन को आसान मासिक किस्तों में बदलने में सक्षम बनाता है, याद रखना 5 लाख तक का है। ठीक है, अगला प्रश्न है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है जिका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है जिका ने क्या किया? बंगलौर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के R6 2A 2B के चरण 2 के विकास के लिए कितनी राशि प्रदान करने के लिए भारत सरकार के साथ समझौता किया भैया? बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए हुआ है R6 2A 2B के चरण पर। तो कितना भैया होगा ये है 52,036 मिलियन का समझौता हुआ, येन में है, याद रखना। ये भी जापान में येन चलती है ना, इसलिए 52,036 मिलियन येन है, मतलब कितना? 3,717 करोड़ रुपया, याद रखना, रुपए में अगर देखा जाएगा। ठीक है, तो याद रखना। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप के साथ जम्मू कश्मीर का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो सरकार द्वारा टीबी मुक्त घोषित हो गया? तो भैया लक्षद्वीप तो हुआ अभी, लेकिन एक जम्मू कश्मीर का कोई ज़िला भी है वो भी टीबी मुक्त हो गया। तो जम्मू कश्मीर का कौन सा ज़िला भाई? ये है बड़गाम। जम्मू कश्मीर का जो बड़गाम ज़िला है वो भी टीबी मुक्त घोषित किया गया, तो भारत का पहला ज़िला बन गया। ओके, ये डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में विश्व क्षय रोग दिवस के समारोह के अवसर पर कहा था किसने? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। EYIBCA
IBCA ट्रेंड बुक है 2021 द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ई कॉमर्स क्षेत्र के किस वर्ष तक 99 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। IBCA ट्रेंड बुक है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट आई है कि भारत में ई कॉमर्स क्षेत्र के किस वर्ष तक 99 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। तो ये है भैया 2024 तक, ठीक है, 2024 तक है। अगला प्रश्न है, जैसा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की कि बैंकों की गैर निष्पादित संपत्ति NPA दिसंबर 2020 में कितनी राशि तक घट गई, तो कितनी राशि तक घटी ये इन्होंने बताया भैया, ये बताए हैं 5,70,000 करोड़ रुपया तक घटा है NPA, दिसंबर 2020 तक की बात है। अगला प्रश्न है, इंडिया लीजेंड्स ने उद्घाटन रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 2020-21 जीतने के लिए टीम के साथ हराया, मतलब किसके, इंडिया लीजेंड्स ने किसको हराया है। तो ये कहाँ हुआ है, ये चीज़ पहले देख लेते हैं। इसने इंडिया लीजेंड्स ने हराया है, किसको हराया, श्रीलंका लीजेंड्स को हराया, ठीक है। इंडिया लीजेंड्स ने इसमें श्रीलंका लीजेंड्स को हराया है। फिर देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए, युवराज सिंह यूसुफ पठान ने तेज अर्धशतक लगाया, अर्धशतक लगाए ये दोनों। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है। लीजेंड्स श्रीलंका लीजेंड्स को 14 रन से इन्होंने हरा दिया। विजेता रहा इंडिया लीजेंड्स, हारा कौन, मतलब उप विजेता रहे श्रीलंका लीजेंड्स। क्रैकिंग प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला फाइनल में, युवराज सिंह को। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में किसको मिला, यूसुफ पठान को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला, तिलक रत्न दिलशान को 2 लाख रुपया, जो कि श्रीलंका के लीजेंड्स के हैं। अगला प्रश्न है, मैत्री एक्वाटेक ने किस शहर में, मैत्री एक्वाटेक ने किस शहर में दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क वाटर नॉलेज सेंटर स्थापित किया भैया। मैत्री एक्वाटेक ने किया है, किस शहर में किया भाई, शहर कौन सा है, शहर है भैया आपका हैदराबाद, याद रखना हैदराबाद आपका शहर है, ठीक है। यहीं पर वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क वाटर नॉलेज सेंटर स्थापित किया मैत्री एक्वाटेक ने। अगला प्रश्न है, ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत के रूप में घोषित गर्ल गैंग किसके द्वारा गाया गया है। तो भैया देखिए ये कोई विदेशी हैं, तो इनका नाम क्या है कि गर्ल गैंग ICC महिला विश्व कप 2022 के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित हुआ है। तो इसको गाए थे भैया जिन बिग मोर, ओके, जिन बिग मोर, जो कि न्यूजीलैंड के गायक हैं, ओके। विश्व बैंक ने 2021 के लिए अनुमानित भारत की GDP वृद्धि को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया, विश्व बैंक ने बढ़ाया भाई, तो कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है, तो ये बढ़ाएं भैया 10.1% तक, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने ई निविदा पोर्टल प्राणित की स्थापना किसने की है भाई, तो ये किया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया है ई निविदा पोर्टल प्राणित की स्थापना। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा स्वीकृत नया विकास वित्तीय संस्थान कितनी प्रारंभिक चुकौता पूंजी पर स्थापित किया जाएगा। सरकार द्वारा स्वीकृत नया विकास वित्तीय संस्थान जो है कितनी प्रारंभिक चुकौता पूंजी पर स्थापित किया जाएगा भाई, तो ये है भैया 3 बिलियन डॉलर के साथ शुरुआत होगी, ठीक है। MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ने वाले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे सफल कप्तान कौन बन गए, तो विराट कोहली होंगे क्या, नहीं, मशरफ़े मुर्तज़ा होंगे या असगर अफ़गानी हो सकते हैं, इसमें असगर अफ़गानी हो सकते हैं, ठीक है। यही है अफ़गानिस्तान के, ठीक है, कप्तान है ये असगर अफ़गानी, याद रखना। इन्होंने MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कौन सा देश दुनिया की पहली जहाज सुरंग बनाने जा रहा है, कौन सा देश है जो दुनिया की पहली जहाज सुरंग बनाएगा, तो भैया नॉर्वे बना रहा है दुनिया का पहला जहाजी सुरंग। क्या होगा, स्टेडावेट सागर को दरकिनार करते हुए एक सुरंग के लिए मंजूरी दे दी गई है, याद रखना। कहाँ पर बन रहा है, किस राज्य ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया, तो भैया कौन ने किया है, दक्षिण में ही हुआ है भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क जानवरों के लिए हुआ है, तो भैया ये आंध्र प्रदेश है, याद रखना आंध्र प्रदेश है। किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में FPO किसान उत्पादक संगठन शक्ति पोर्टल लॉन्च हुआ है, देश का पहला राज्य कौन बना, किसान उत्पादक संगठन शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है, तो कौन सा राज्य भाई, ये है राज्य उत्तर प्रदेश, किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में शुरू किया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है,
कि बोफा सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट आई है कि भारत के किस वर्ष दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की संभावना है। बोफा सिक्योरिटीज़ ने रिपोर्ट जारी की है। तो कब तक की बात हुई है? ये हुई है भैया 2031 तक, मतलब 2031-32 में भारत ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या 2021 या 2031 या फिर 2031-32 हो सकता है, तो ऑप्शन याद रखना। अगला प्रश्न है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो कुल मिला के भारत किस स्थान पर, ये बताना है। तो भैया इस बार भारत है 40वें स्थान पर। ठीक है, किसने जारी किया भैया? ये भी याद रखना कि ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने जारी किया। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने जारी किया है आईपी, इंटरनेशनल बौद्धिक संपदा इंडेक्स। चलिए, ओके, याद रखना 53 देशों को शामिल किया गया इसमें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी मुक्त भारत की खोज में किस पहल की शुरुआत की? किस पहल की शुरुआत की भाई? अल्पसंख्यक टीबी पहल, महिला टीबी पहल, जनजातीय टीबी पहल या बच्चों की टीबी पहल? तो ये है भैया आदिवासी टीबी पहल, जनजातीय टीबी पहल की शुरुआत की है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत अप्रैल 2021 में बंगाल खाड़ी में पहली बार किस देश के नेतृत्व में नौसैनिक अभ्यास ला पेरोस हुआ है? पहली बार बंगाल की खाड़ी में। भारत तो है ही है, लेकिन और एक देश है तो वो कौन सा देश था जिसने नेतृत्व किया है? तो देखिए, भारत ने किया है, क्वाड देश है उसमें। क्वाड देश में देखिए, क्वाड देश में कौन कौन है भैया? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, 4 देश हैं। ठीक है, तो ये, लेकिन जापान, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका ने नहीं किया है, ये किया था फ्रांस ने। इसका नेतृत्व किया था बंगाल खाड़ी में, ला पेरोस हुआ है। ठीक है, फ्रांस ही है। ओके, ला पेरोस। अगला प्रश्न, नौसैनिक अभ्यास है, ये भी याद रखना, ला पेरोस। किस बैंक ने बढ़ती सहस्राब्दी आबादी के लिए अनुकूलित ट्रेंडी नाम से एक बचत खाता शुरू किया है? किस बैंक ने बढ़ती सहस्राब्दी आबादी के लिए अनुकूलित होगा ट्रेंडी बचत खाता? आईओबी ने, इंडियन ओवरसीज बैंक ने शुरू किया है ट्रेंडी। आईओबी, ट्रेंडी नाम है पूरा इसका। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अपने अभिनव ऋण उत्पाद रिटेलर को वितरण D2R वित्त को रोल आउट किया है, जो विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा? मतलब रिटेलर थ्रू D2R वित्त को रोल आउट किया है किसने? तो ये कौन सा है भाई? ये है भैया भारत पे। ठीक है, याद रखना। चलिए, अगला है, अच्छा, 7 से 30 दिन के लिए अब 50 लाख है, ये भी याद रखना। भारत शैली कुश्ती संघ है स्वाई को खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल महासंघ NSF के रूप में मान्यता दी गई है। ISWAI का मुख्यालय कहाँ है? ISWAI, इसवाई का मुख्यालय कहाँ है भाई? इसवाई का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ है। तो ये कहाँ पर है? दिल्ली में है ना कि चेन्नई में? ये आप बताइएगा। ठीक है, इसका प्रश्न हमें उत्तर हम लगता है इसमें वो नहीं कर पाए। चलिए, फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित 500 पैक्स यात्रियों सह 150 मीट्रिक टन कार्गो वेसल MV सिंधु नाम है की डिलीवरी की? MV सिंधु किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश के लिए हुई है भाई? गोवा, केरल, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी के लिए? तो भैया अंडमान निकोबार के लिए हुआ है, नाम है MV सिंधु। ओके, अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया योजना को 21-22 से किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया? खेलो इंडिया योजना है जो 21-22 से आगे भी बढ़ेगा, तो ये हुआ भैया 2025-26 तक के लिए है। ठीक है, खेलो इंडिया योजना। ठीक है, इसमें याद रखना 8750 करोड़ रुपए की राशि का अनुमान लगाया गया इसमें। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम FCI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? FCI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो नाम है आतिश चंद्र FCI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं।
बिहार देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार जहां 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर होंगे। बिहार में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाए जा रहे हैं, जो कि बिहार भारत का पहला राज्य बन जाएगा। तो दोनों शहर कौन से हैं भाई? तो एक है राजगीर और दूसरा है बोधगया। BPSC स्पेशल वाले याद रखेंगे, 67 वाले बिहार स्पेशल के रूप में भी हो सकता आ सकता, ठीक है। राजगीर और बोधगया 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन कवरेज हासिल करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया भैया? तो ये पुडुचेरी बन गया है ना, कि अंडमान निकोबार बन गया? अच्छा, अंडमान निकोबार बन गया है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले हैं गोवा और तेलंगाना है। इससे पहले गोवा और तेलंगाना है, गोवा तेलंगाना है। अंडमान निकोबार भी बन गया 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के रूप में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन हुआ है अनुबंधों को लागू करने के लिए एक नीतिगत ढांचे की सिफारिश करेगी। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? नेतृत्व कौन करेंगे भाई? अमिताभ कांत, अरविंद पनगड़िया, विवेक देबराय, राजीव कुमार। तो कौन है भाई टास्क फोर्स के अध्यक्ष? तो ये है भैया अमिताभ कांत, ठीक है, अमिताभ कांत हैं, ठीक है, जो कि CEO भी हैं। अगला प्रश्न है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने क्या किया? 21-22 के लिए भारत का विकास अनुमान कितना कर दिया भाई? ये हुआ है भैया 10%। S&P ने 10% बताया है कि भारत का विकास होगा। भारतीय बीमा नियामक विकास पर IRDA ने मानक स्वास्थ्य बीमा योजना आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के तहत अधिकतम कवर से बढ़ाकर कितना 10 लाख रुपया कर दिया गया है। तो पहले कितना था? अब 10 लाख हो गया है। तो पहले भैया था 5 लाख, अब कर दिया 10 लाख तक, ठीक है। नाम क्या है इसका? आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के तहत, ठीक है। इसमें हम फिर से देख सकते हैं 5 लाख से 10 लाख हुआ। बीमा नियामक ने बीमा कंपनियों के लिए आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के तहत 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए के बीच बीमा राशि की पेशकश करना अनिवार्य कर दिया, जबकि पिछली सीमा इसकी 1 से 5 लाख थी, ठीक है। तो भैया प्रश्न आज के कंप्लीट हुए और इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। फिर अगली वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई, जिससे चैनल सब्सक्राइब हो सके और चैनल बढ़ सके, ठीक है। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोग इतना करने में सक्षम भी हैं, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।